नमस्कार दोस्तों, सावन के पहले प्रदोष व्रत की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। आज दिनांक 22 जुलाई है, दिन मंगलवार, और आज ही सावन मास का पहला प्रदोष व्रत है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन की अनेक बाधाएं समाप्त होती हैं। विशेष रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो यह व्रत अत्यंत लाभकारी होता है। यदि आप शिक्षा या नौकरी में किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैसे भी प्रदोष व्रत करने से जन्म कुंडली, वास्तु दोष, पितृ दोष आदि सभी प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आज के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और पूरे शिव परिवार की आराधना अवश्य करें। विशेषकर हनुमान जी की पूजा भौम प्रदोष के दिन करना अत्यंत फलदायक माना गया है। आज की इस विशेष वीडियो में आप भौम प्रदोष व्रत की कथा भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं भौम प्रदोष की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और शिव जी की आराधना की विधि। सावन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई 2025 मंगलवार को सुबह 7 बजे और इसका समापन होगा 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर। अतः व्रत का संकल्प 22 जुलाई को ही किया जाएगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त शाम को 7:18 पर, राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और प्रदोष कालीन पूजा मुहूर्त शाम 6:45 से रात 8:30 तक। आज के दिन एक विशेष शुभ योग बन रहा है जिसे द्विपुष्कर योग कहते हैं। यह योग सुबह 5:57 से 7:06 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका दुगना फल प्राप्त होता है। अगर आप इस समय में भगवान शिव की आराधना, मंत्र जाप या अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आज के दिन गन्ने के रस या गुड़ के शरबत से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे घर में धन लक्ष्मी का आगमन, ऋण से मुक्ति और आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो ऋण मुक्तेश्वर मंत्र का पाठ करें। अगर धन प्राप्ति की कामना है तो श्री सूक्त का पाठ करें। यदि संतान प्राप्ति की इच्छा है तो पति पत्नी दोनों मिलकर प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करें। व्रत कर पाना संभव ना हो तो भी स्नान करके शुद्ध मन से भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। आप चाहें तो घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें या किसी नजदीकी मंदिर जाकर पूजन करें। और अगर आप प्रदोष व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो सावन मास से उत्तम कोई अवसर नहीं हो सकता। चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों में आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब भौम प्रदोष व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी जिसका एकमात्र पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा थी। वह हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती और हनुमान जी की आराधना करती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लिपवा दो। वृद्धा असमंजस में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज लिपाई और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई और आज्ञा दें। 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद साधु ने कहा, तब अपने पुत्र को बुला, उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा यह सुनकर घबरा गई, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु ने वृद्धा से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित कर भोजन पकाया। वृद्धा दुखी मन से घर के भीतर चली गई। भोजन तैयार होने के बाद साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा सके। वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और पीड़ा ना दे। किंतु जब साधु ने बार बार आग्रह किया तो वृद्धा ने पुकारा और उसका पुत्र जीवित अवस्था में बाहर आ गया। वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई और साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और वृद्धा को भक्ति और आशीर्वाद प्रदान किया। तो बोलिए, बजरंगबली हनुमान जी की जय।
भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब मैं आपको भूम प्रदोष व्रत के कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। यदि आप कर्ज, रोग या शत्रु बाधा से परेशान हैं तो आज के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान मंदिर जाकर बूंदी के लड्डू अर्पित करें। चमेली के तेल का चौमुख दीपक प्रज्वलित करें। ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें। यह शिव मंदिर या हनुमान मंदिर में भी किया जा सकता है। इससे हर प्रकार की आर्थिक बाधा, ऋण और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। प्रयास करें कि आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की आराधना पूर्ण श्रद्धा से करें। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हर जानकारी समय पर प्राप्त कर सकें।